हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो अर्थमेटिक की क्लास चल रही है, जो लक्ष्य मैगजीन का सॉल्यूशन है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी है जो हम आज टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, इस सीरीज़ में आज अपने है जो 200 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी कि अपने जो सीरीज़ शुरू की थी वो है जो कुछ आपकी सक्सेसफुल होने लगी है। तो टोटल अपन ने 200 क्वेश्चन किए हैं और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी होगा, उम्मीद यही तो की जा रही है आपसे। तो देखिए, मूव करते हैं आगे। उससे पहले है आपके लिए प्री और मेंस की बहुत सारी आप हमारी सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे आपके प्री के डीआई चल रहे हैं, अर्थमेटिक की जो सीरीज़ चल रही है, साथ ही आपके मेंस के डीआई चल रहे हैं, जो विद्या मैगजीन उसका सॉल्यूशन, और उसके साथ ही जो आपके चेकलिस्ट है मेंस की, उसका भी सॉल्यूशन आपका यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आपने वीडियोज़ को मिस किया है तो पुराने वीडियोज़ को देखिए, उनको कंप्लीट कीजिए, और साथ साथ में जो हमारी नई वीडियो है उनको भी आप देखते जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम है जो आपके शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो तैयारी को आपको प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है, ताकि इस साल आप सारे एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको बोला है ट्रेन एक्स मूविंग 16.66% फास्टर देन ट्रेन वाई। तो देखिए, दो ट्रेन हैं आपके एक्स एंड वाई, इनका स्पीड गिवन है आपको बोला है कि एक्स वाई से 16.66 का मतलब क्या होता है, 1/6। यानी कि अगर वाई की स्पीड 6 है तो 1 ज़्यादा इसकी कितनी होगी, 7 होगी। ये इनकी स्पीड का क्या है, आपका रेशियो है। आगे बोला है आपको ओवरटेक्स ट्रेन वाई इन द सेम डायरेक्शन इन 224 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ट्रेन वाई है जो ओवरटेक करती है 224 सेकेंड्स में। द एवरेज लेंथ ऑफ द टू ट्रेन इज 280 मीटर। अब इन दोनों की ट्रेन की ये जो बातें हो रही है एक दूसरे, दोनों एक्स और वाई की हो रही है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन वाई है जो ट्रेन एक्स को ओवरटेक करेगी कितने, 224 सेकेंड में। ओवरटेक करने का मतलब है दोनों ट्रेन आपकी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे इनके जो स्पीड है उनका क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा। और जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आपकी जाती है तो क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो दोनों का एवरेज आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है। तो अगर लेंथ की बात करें अपन यहाँ पे, तो इसका डबल कर देंगे, कितना होगा, 560 मीटर होगा। तो लेंथ है अपने पास में, क्या है, टाइम भी है यहाँ पे। तो आपको बोला है इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई इज टी किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन वाई की स्पीड को अगर अपन डिनोट करें टी किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते। देखिए 560 है, अगर यहाँ पे स्पीड की बात करें तो दोनों का डिफरेंस होगा। तो 6x और 7x का डिफरेंस कितना होगा, x होगा। दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे ले लिया, इनको मैंने x ले लिया। तो जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो दोनों का क्या लेते हैं अपन, डिफरेंस लेते हैं। और यहाँ पे ये कितना है आपका, ये आपको टाइम दे रखा 224 सेकेंड। तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 560/224। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्पीड आएगी किस में आएगी, आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी, पर अपने को तो बोला किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18/5 से। तो अगर यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो इसको करेंगे तो 9 से करेंगे तो 9 2 होगा, 9 से करेंगे तो कितना होगा, 2 टाइम। और यहाँ पे आपका कितना होगा, 1 मिनट, ये आपका 9 से नहीं होगा। तो देखिए 4 और 4 8, किससे कर देते अपन, 2 से कर देते। ये कितना होगा आपका 9, और ये कितना होगा आपका 112 होगा। अब देखिए दोनों आपके 7 के टेबल में आ रही है, कितना होगा 80 टाइम, और 7 से करे तो कितना होगा, ये आपका 1 टाइम, और 16 टाइम। 16 के टेबल से कितने टाइम, 5 टाइम, और 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ था। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 9 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। आपको पूछा है कि वाई की स्पीड क्या होगी, 9 6 54 होता है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब आपको बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ टी इज़ लेस देन 25। तो 25 से लेस देन है तो 5 4 जो आपका 20 होता है, और 20 क्या होता है, 25 से लेस देन होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। टी इज़ ए प्राइम नंबर, नहीं, ये तो आपका कंपोजिट नंबर है। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ से देखें तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 182। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 182, यहाँ पे बोला है कि सागर इन्वेस्टेड RS इन स्कीम M, RS X + 800 इन स्कीम N। तो देखिए सागर ने दो स्कीम में इन्वेस्ट किया है, एक स्कीम M है और एक आपकी क्या है, N है। अब उसने बोला है कि M में तो X रुपीज़ और N में X + 800 रुपीज़। ही इन्वेस्टेड इन बोथ स्कीम फॉर 6 ईयर ईच, यानी कि दोनों में 6 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। अर्निंग इंटरेस्ट रेट
ऑफ 20% एंड 50% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली बोला है आपको यहाँ पे। तो पहले का आपका इंटरेस्ट कितना होगा 20% यानी कि कितना होगा 1/5। दूसरे का होगा आपका 15% यानी कि कितनी होगी फ्रैक्शन 3/20 होगा। और आपको बोला है जो टोटल इंटरेस्ट है दोनों स्कीम से वो कितना आया आपका 2x प्लस 12/20 यानी कि इन दोनों स्कीम का अगर आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 2x प्लस 1220 यही आएगा आपका। तो इसको सॉल्व करके अपन पहले क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कितना होगा आपका 3 और ये कितना होगा आपका 10। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये कितना होगा आपका 6/5x होगा प्लस ये आपका कितना होगा मैं देखिए आगे लिख देता हूँ, ये होगा आपका 9/10। तो पहले तो x से करेंगे तो कितना होगा 9x/10 होगा। अब यहाँ पे 0 से 0 8 9 आपका 720 हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना होगा 2x प्लस 1220। अब देखिए यहाँ पे ये पहले तो ये 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, सीधा एलसीएम लेता हूँ, स्टेप कम करने हैं तो 10 होगा एलसीएम। तो ये होगा आपका 12x, ये होगा आपका 9x माइनस वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा आपका। और ये 720 उधर जाएगा आपका माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 500। अब देखिए यहाँ पे 21 में से 20 माइनस किया तो यहाँ पे अपने पास में बचा x/10 और इसकी वैल्यू कितनी है 500 है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 5000 आ गई है। अब x की वैल्यू आ गई है तो आपको क्या पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3000। तो देखिए 5x की वैल्यू कितनी होगी 5 5 is 25,000, उसमें से अगर आप 3000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 22,000 आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 183। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है आपको मानसी एंड नमन इन्वेस्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ RSP एंड RSP माइनस 800 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानसी एंड नमन, मानसी ने इन्वेस्ट किया है P रुपीज़ और नमन ने किया है P माइनस 800 रुपीज़। आफ्टर 2 months मोना, तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। अब 2 महीने बाद में कौन आई मोना। मोना जॉइन द बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ P माइनस 920। तो मोना का इन्वेस्टमेंट कितना है P माइनस 920 है। आपको बोला है यहाँ पे आगे एट द ईयर्स एंड यानी कि 1 साल ख़त्म होने पे, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 12 मंथ का रहेगा। तो ये भी इसने 12 मंथ के लिए, इसने भी 12 मंथ के लिए और ये आपका 2 महीने बाद आया तो कितना 10 मंथ के बाद में करेगा। यहाँ से अगर यहाँ पे देखिए सब में कैंसिल करेंगे देंगे ये 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आगे देखिए आपको क्या बोला है मानसी's प्रॉफिट शेयर अमाउंट टू 1550। तो मानसी का प्रॉफिट शेयर आपको दे रखा है वाइल मोनास प्रॉफिट इज़ 1100 और मोना का प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको बोला है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है नमन की वो कितनी है ये आपको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए मानसी का आपका कितना है 6P है और मोना का कितना है 5P माइनस 920 है। अब इनका आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा तो उनका रेशियो निकाल देते हैं। मानसी का है 1550 और मोना का कितना है आपका 1100 है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना होगा 31 और ये कितना होगा 22। तो यहाँ पे लिख देते हैं 31/22। अब सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा आपका 132P होगा इक्वल टू, अब देखिए 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका नीचे 155 होगा। 155 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 155P और माइनस में 920 मल्टीप्लाई 155। मल्टीप्लाई ये भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस, वो डिफरेंस जाएगा डिवाइड में और फिर यहाँ से अपन इसी तरह से सॉल्व करेंगे ताकि टाइम बचे अपना। तो देखिए यहाँ से 150 में से 132P माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा 23P। तो 23P की वैल्यू अपने पास में है 920 मल्टीप्लाई 155। तो अपने को P की वैल्यू चाहिए 23 से। देखिए ये आपका कितना टाइम कैंसिल आउट होगा 40 टाइम। 40 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आएगा 0 0 और 60 और 2 6200। तो P की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 6200 आ गई है। आपको बोला है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है नमन का कितना है P माइनस 800 है। तो यानी कि 6200 में से आप 800 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 5400 आएगा और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 184 की ओर। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, एक बार रीड कीजिए इसको, फिर है जो अपन बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको बोला है डिटरमाइन द वेरिएंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द ट्रेन पी एंड क्यू, गिव द फॉलोज इन्फॉर्मेशन। यानी कि ट्रेन पी और ट्रेन क्यू है, दोनों की लेंथ के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो कौन से स्टेटमेंट से होगा। अगर पहला वाला रीड करते हैं कि ट्रेन पी है जो 15 सेकंड लेती है एक आदमी को पास करने में, यानी कि खुद की लेंथ को पास करने में, और वही ट्रेन क्यू लेती है 15 - 22 सेकंड उसी आदमी को पार करने में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको अगर स्टेटमेंट फर्स्ट से देखें तो यहाँ से आपका कुछ नहीं निकलेगा, तो ओनली फर्स्ट से तो आपका आंसर आएगा नहीं। अब सेकंड रीड करते हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू आर 18 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। तो देखिए अगर सेकंड की बात करते हैं तो आपको स्पीड गिवन है ट्रेन पी और क्यू की। तो ट्रेन पी की आपको दे रखी है 18 मीटर पर सेकंड और क्यू की है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, ये है। एडिशनली ट्रेन क्यू ट्रेवर्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 180 मीटर इन 7 सेकंड, ये वाई है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ट्रेन आपकी क्यू है एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 7 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे भी अपने को ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ नहीं पता है, ठीक है, ना ही अपने को टाइम पता है। देखिए टाइम में वेरिएबल दे दिया आपको, तो वेरिएबल अगर टाइम होता अपने पास में तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते थे, पर यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ओनली सेकंड से भी नहीं होगा आपका। अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं यहाँ पे। तो अगर कंबाइन करें यहाँ पे तो देखिए एक रिलेशन आता है यहाँ पे आपका, वो रिलेशन है आपका क्यू का। तो क्यू का आपको यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट अगर अपन रीड करें तो यहाँ पे क्यू की आपको क्या दे रखा है कि कितने टाइम में वो क्या करता है, क्रॉस करता है, यहाँ पे आपको दे रखा है। और यहाँ पे भी क्यू का है जो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो कितने टाइम में करता है, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सेकंड की। तो क्यू की स्पीड है अपने पास में, तो अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो मान लिया जो ट्रेन क्यू है उसकी लेंथ कितनी है, क्यू है। अब वो 180 मीटर के लेंथ के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो क्रॉस करेगी तो यहाँ से उसको टाइम कितना लगेगा, ये क्रॉस करेगी तो क्या आएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई आपका टाइम कितना दे रखा, 7 दे रखा है। तो यहाँ से Q यानी कि जो लेंथ आएगी अपने पास में वो आएगी 140y - 180। तो देखिए ये क्या आई है, Q की लेंथ आई है। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि ट्रेन Q है जो एक आदमी को क्रॉस करने में इतना टाइम लेती है, यानी कि खुद को क्रॉस करने में, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करोगे तो Q की वैल्यू आएगी। तो देखिए स्पीड तो अपने सेकंड में दे रखी है 20 और टाइम है आपका यहाँ पे 15 - y, तो ये भी Q की लेंथ है और ये भी अपने को क्या दे रखी है 140y - 180, ये भी Q की लेंथ है। तो ये दोनों क्या होंगे आपकी इक्वल, यहाँ से आपके पास में क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। सॉल्व करेंगे यहाँ पे अगर अपन, तो देखिए ये कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 300 - 20y इक्वल टू 140y - 180। ट्रांसफ़र करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपका पास में 160y इक्वल टू 480 और y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी 3 आ गई है। अब 3 आ गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर y की वैल्यू 3 आई है तो 3 अपन कहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखिए अगर शुरू करते हैं, सबसे पहले अपन किसकी निकालते हैं, ट्रेन P की लेंथ निकालते हैं। तो ट्रेन P की लेंथ कितनी आएगी, टाइम मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए ट्रेन P है जो 15 सेकंड में क्रॉस करती है और स्पीड कितनी है 18 है। तो यहाँ से ट्रेन P की लेंथ कितनी आएगी 270 मीटर आएगी, ये तो आपका निकल जाता। अब Q का देखो, Q का ही समस्या थी यहाँ पे। तो Q की बात करें तो यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी एक में आप वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें रखते हैं तो 15 में से 3 माइनस किया तो कितना आया आपके पास में, यह आया 12। तो 20 × 12 करोगे आप तो कितना होगा 240 मीटर होगा।
दोनों का डिफरेंस पूछा कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। तो आपको बोला है कि आंसर आपका यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट से आएगा, तो आंसर आएगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट से। तो अगर यहाँ पे देखें तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रिक्वायर्ड। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 185। तो क्वेश्चन नंबर आपका 185 है। पहले तो क्वेश्चन में आपकी हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह क्या आएगा, लंबाई आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा है जो यहाँ से आपको करेक्ट कर देना है, लंबाई आएगा यहाँ पे। अब देखिए आपको क्या बोला है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले अपन क्वांटिटी फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6:7। तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल की लेंथ और जो सर्कल की रेडियस है उसका रेशियो दे रखा है 6:7। आपको बोला है एरिया है रेक्टेंगल का 342 और इसकी ब्रेथ है 19 सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, तो देखिए एरिया क्या होता है, मान लेते हैं इनको x। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, कितनी आपको दे रखी है यहाँ पे 19 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 342 होगी। देखिए 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका 50 और यहाँ पे 57 आएगा। और 19 3 जा कितना होता है आपका 57 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 आई। तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी आपके पास में 21 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे कितना होगा 66 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 66 और कितना होगा 132 होगा। तो 6813, तो 1386 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सर्कल का एरिया आ जाएगा, वो भी कौन सी क्वांटिटी फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखिए नोट कर देते अपन। तो क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी कितनी है, ये है 1386। अब क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वांटिटी सेकंड आपकी देखें तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है उसकी साइड से 10 मीटर ज़्यादा आपकी क्या है, सर्कल की रेडियस है। इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर का एरिया है 324, तो इसका रूट करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर का साइड आएगा कितना 18 सेंटीमीटर। अगर इस 18 में आप 10 ऐड करोगे तो क्या आएगी आपके पास में, रेडियस आएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई 20। तो देखिए पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी में यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 22 था, सेकंड में 28 मल्टीप्लाई 28 है। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिखेगा क्वांटिटी सेकंड क्या है आपकी, ग्रेटर है क्वांटिटी फर्स्ट से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना नहीं है क्योंकि अपने को आंसर नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 की ओर मूव करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 186 है कि इन ए कंटेनर द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर इज इनिशियली 5:2। तो एक कंटेनर में आपका सोडा और वाटर का रेशियो गिवन है 5:2 है। तो 5x और 2x आपका यहाँ पे है। अब उसमें से रिमूव कर दिया 28 लीटर अपन ने। अब देखिए रिमूव करेंगे 28 तो ये भी किस रेशियो में होगा, 5:2 में होगा आपका। तो यहाँ से अगर अपन रिमूव करेंगे तो देखिए 28 की वैल्यू कितनी होगी 7, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 को 5 से करेंगे यहाँ से 20 और यहाँ से 8, इतना आपका मिक्सचर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आपको बोला है ऑफ द मिक्सर एंड रिप्लेसिंग विथ वाटर, यानी कि जितना निकाला है मिक्सर उतना ही, यानी कि 28 लीटर अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया। तो अब देखिए मिक्सचर कितना होगा यहाँ पे, ये होगा आपका सोडा 5x - 20 और वाटर कितना होगा 2x + 20 होगा। आपको बोला है कि यहाँ पे आपका जो नया रेशियो है 3:4 है सोडा से वाटर का। तो देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करें अपन, सोडा है ये आपका और ये वाटर है और रेशियो दे रखा आपको 3:4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपन। तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 20x - 80 = 6x + 60। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये कितना होगा 14x = 140 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 10 आ जाएगी। आपको पूछा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इनिशियली इज़ x लीटर है। तो इनिशियली में तो अपने पास में कितना मिक्सचर था 7x था। तो 7 × 10 करेंगे तो कितना होगा 70 लीटर। तो 70 लीटर x की वैल्यू कितनी है 70 लीटर है। आपको बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, x इज़ ए प्राइम नंबर, नहीं कंपोजिट नंबर है। x इज़ मल्टीपल ऑफ 4, नहीं ये आपका 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 187। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, ए बोट कैन ट्रेवल 252 किलोमीटर इन काम वाटर विथ 9 आवर। तो यहाँ से बोट की स्पीड आएगी, काम वाटर का मतलब क्या है कि जो बहते हुए पानी में, यानी कि एकदम रुका हुआ पानी, उसमें आपकी बोट चल रही है, 9 से डिवाइड करोगे तो बोट की स्पीड आपके पास में कितनी आ जाएगी, 28 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और आपको बोला है यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आपको 5 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द बोट ट्रेवल्स y किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी बोट है जो y किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों का सम होगा तो 33 आपकी स्पीड होगी। और आपको बोला है इतना जाएगी आपका अप स्ट्रीम में तो 16 आवर लगेगा, तो y + 32 जाएगी। अप स्ट्रीम में तो दोनों का आपको माइनस करना है और टाइम कितना लगेगा, 16 आवर लगेगा। तो यहाँ से ये आपको अब इस बार तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा 33 × 23, मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे देखिए 33 गया तो कितना हुआ, 23y हुआ, और यहाँ पे आपका 23 गया तो कितना होगा, ये आपका होगा 33y + 32 होगा, और इक्वल टू में कितना आपका 16 है। तो देखिए ये उधर चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 23y + 33y, और प्लस में आपके पास में होगा 33 × 32, और इक्वल टू में आपके पास में होगा 16 × 33 × 23। तो देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये इधर आपका ट्रांसफ़र होगा, फिर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके अपन को फिर इससे जो बचेगा उसको क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन से कैसे बचते हैं, ये उधर आपका ट्रांसफ़र होगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -33 × 32। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों में 33 आपका कॉमन है, तो यहाँ से अपन ने कॉमन ले लिया 33, तो यहाँ पे तो बचा आपका 16 × 23। देखिए कितना होगा, ये आपका होगा, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये होगा आपका 33 तो आपका यहाँ से गया, तो देखिए 16 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 320 और 48 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 368 हो जाएगा, और 368 में से 32 माइनस करेंगे अपन तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास में इन दोनों का सम कितना है आपका, ये हो गया आपका 56y। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो 56y इक्वल टू आपके पास में आया है यहाँ पे 33 × 336, ये आया। अब देखिए सीधा 56 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 6 टाइम, और 6 को 33 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 198 आएगा। तो यहाँ से अपने पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 198 आ गई। तो देखिए कैलकुलेशन वही करनी है जहाँ पे नीड हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन करोगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे अपने को क्या करना, बचना है। अब y की वैल्यू अपने पास में आ गई है, तो आपको बोला है यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट कवर 2y + 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे देखिए रिमूव करता हूँ मैं यहाँ से, आपके पास में y की वैल्यू कितनी आई है, 198 आई है। तो पहले तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, किलोमीटर है आपका, तो डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ पे, ये है 2y + 24। तो पहले तो इसको 2 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे कितना होगा 16, 38 और 39। इसमें आपको क्या करना है, 24 ऐड करना है। तो देखिए 0, 10, 3, यहाँ पे 2 और ये 420 हो जाएगा। अब 420 हो गया है, और यहाँ पे स्टिल वाटर में बोला है, तो स्टिल वाटर में अभी अपन ने बोट की स्पीड निकाली थी, वो कितनी आई थी आपकी 28 आई थी। तो 28 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 14 से किया और यहाँ पे 2 से किया तो कितना है 15, और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 188। तो देखिए आपको बोला है इन 2 years जूही's एज टू मानव's एज रेशियो विल बी 7:5। तो देखिए आपको बोला है कि 2 साल में जूही और मानव का एज का रेशियो इतना हो जाएगा। तो पहले अपन जूही और मानव की प्रेजेंट एज निकाल देते हैं। तो देखिए 2 साल पहले जूही और मानव के एज का ये रेशियो था, 2 साल बाद में मतलब होगा, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो इनका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाएगा। ये प्रेजेंट एज है इनकी। द एवरेज एज ऑफ जूही मानव एंड राखी इज 18। तो एवरेज का मतलब कितना होगा, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 54 ईयर्स आएगा आपका यहाँ पे। विथ राखी बीइंग 3 years ओल्डर देन जूही। आपको बोला यहाँ पे राखी है जूही से 3 साल बड़ी है, तो इसमें 3 ऐड करोगे तो 7x + 1।
ये राखी की एज है और तीनों की एज का सम आपको दे रखा कितना 54। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 14 और ये 19x, और यहाँ से कितना बचेगा आपका माइनस का 3 बचेगा और इसकी वैल्यू 54 है। तो 19x इक्वल टू कितना हो जाएगा 57 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा। आपको बोला है यहाँ पे व्हाट इज जूही से, तो जूही की एज कितनी है, तो 21 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 19 ईयर आएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। तो क्वेश्चन में बोला है एट ए कंपनी, एक कंपनी में जो एवरेज वेट है 17 एम्प्लॉयज़ का वो y kg है। तो देखिए एम्प्लॉय और एवरेज वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आएगा, यानी कि इन 17 लोगों का वेट कितना होगा आपका 17y होगा, ये टोटल वेट है इनका। व्हेन 3 न्यू एम्प्लॉयज़ हुज एवरेज वेट इज़ y माइनस 10 kg जॉइन द कंपनी। अब देखिए 3 नए आपके एम्प्लॉय आ गए हैं, तो जितना वेट था उसमें अपन 3 एम्प्लॉय का भी क्या करेंगे वेट ऐड करेंगे। तो एम्प्लॉय को एवरेज वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तीनों का टोटल वेट आएगा आपका। तो यहाँ इसमें कंपनी में नए 3 लोग ऐड हो गए हैं, तो तीनों के वेट को अपन ने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद में आपको बोला है जो ओवरऑल एवरेज वेट है एम्प्लॉय का वो कितना हो गया 66.5 हो गया। अब देखिए ये इनका टोटल वेट है, तो टोटल वेट आपका एवरेज वेट कब बनेगा, जब टोटल में अपन क्या करेंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 17 और 3 एम्प्लॉय कितने हैं 20, तो ये आपका क्या है अब इनका एवरेज वेट है, और एवरेज वेट कितना दे रखा अपने को 66.5 दे रखा है। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से आपको है जो क्वेश्चन को एक बार में रीड करके क्या करना है आपको समझते हुए सीधा इक्वेशन बनाना है। ज़्यादा फालतू की चीज़ें लिखनी नहीं है आपको, और जितना कम लिख के उतना जल्द कैलकुलेशन करके माइंड में ही आपको क्या कर देना क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। 20 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा, अगर देखिए 20 से करें तो 0 रिमूव हो गया आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 130 और 12 1330। यहाँ पे अगर अपन करेंगे तो कितना होगा ये 17y प्लस 3y माइनस 30। तो यहाँ से 20y इक्वल टू आपके पास में 30 उधर जाएगा कितना आएगा 1360, और 0 से 0 और y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, ये आ जाएगी अपने पास में 68। तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 68 आ गई है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द 3 न्यू एम्प्लॉयज़। तो 3 नए एम्प्लॉय का टोटल वेट कितना है, तो टोटल वेट कितना आपका ये रहा 3 मल्टीप्लाई y माइनस 10। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई y में से 10 माइनस करोगे कितना होगा 58। 58 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 24 और 17 174 kg आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की ओर। क्वेश्चन नंबर 190 है आपका, माही, छवि एंड नेहा कलेक्टिवली फिनिश 80% ऑफ टास्क विथ 4 days ऑफ वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका ये बहुत ही अच्छा है, टाइम एंड वर्क का थोड़ा समझने लायक है। यहाँ पे देखिए अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 190 रह गया, तो पहले ये कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला है ए शॉपकीपर परचेज्ड ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वॉचेस एट Rs 250 ईच, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है एक वॉच का CP आपको 250 है। उसने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में यानी कि कुछ घड़ियाँ खरीदी है और एक घड़ी का प्राइस 250। अब कितनी खरीदी अपने को नहीं पता है। आपको बोला है आउट ऑफ दीज वॉचेस, अभी जितनी भी घड़ियाँ खरीदी थी उसमें से 8 आपकी क्या थी डैमेज थी, 8 आपकी क्या थी ख़राब थी या टूटी फूटी थी। तो उसने क्या किया, जो डैमेज वॉचेस है उनको बेच दिया 10% डिस्काउंट पे। तो यानी कि जितने पे ख़रीदा उससे 10% लेस पे उसने क्या कर दिया वॉचेस को बेच दिया यहाँ पे। आगे बोला है वाइल द रेस्ट वर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट, और जो पीछे बची थी उसको 60% प्रॉफिट पे क्या कर दिया बेच दिया। द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम दी सेल्स अमाउंट वर 1150। अब इनसे जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है आपका 1150 हुआ है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वॉचेस कितनी बॉट की है ये आपको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे लेट कर देते हैं टोटल वॉचेस कितनी x, तो माना अपन ने x वॉचेस है जो परचेज़ किया है, तो एक वॉच का प्राइस 250 है, तो x वॉच का आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 250x हो जाएगा। ये हो गया। अब इनका सेलिंग प्राइस निकालते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले तो जितनी भी वॉचेस थी उसमें से 8 वॉचेस है, प्राइस इनका कितना है 250 है,
लेकिन इसको अपन ने 10% डिस्काउंट पे बेच दिया है, तो प्राइस आपका कितना हो गया, 9/10 हो गया। ये तो 8 घड़ियाँ थी। अब पीछे कितनी बची अपनी, टोटल अपन क्या कर रहे हैं, एसपी निकाल रहे हैं। तो पीछे अपनी घड़ियाँ बची थी x-8। अब इन घड़ियों का प्राइस कितना है आपका, 250 है, पर इनको अपन ने 60% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 60% का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, 60% का मतलब होता है आपका यहाँ पे 8/5, ठीक है ना। 60% प्रॉफिट का मतलब कितना होगा आपका, 8/5 होगा, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन होती है 3/5, तो 5 पे 3 का प्रॉफिट होगा तो 8/5 हो जाएगा। तो ये क्या था आपका एसपी। जब भी प्रॉफिट होता है तो एसपी में से अपन सीपी माइनस करते हैं तो क्या आता है आपका, प्रॉफिट आता है। तो एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 1150 आएगा। तो इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखिए 25 आपका कितना होता है 200, और 200 को 9 से करेंगे कितना होगा आपका 1800 होगा। प्लस यहाँ पे देखिए ये कितना होगा आपका, ये होगा 50, और ये कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 400x माइनस 3200, और माइनस में आपका 250x है, और इक्वल टू में आपका 1150 है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन x वालों को सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे अपन, तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा 150x। अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1400 माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस कर दीजिए 1400, तो कितना होगा 2550 हो जाएगा आपका। 0 से 0, 15 से 1 टाइम और 7 टाइम, तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 17 आ गई है। तो आपको बोला है टोटल वॉचेस कितनी परचेज की अपन ने, तो 17। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह से है जो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 191 है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो आज के सेशन का सबसे अच्छा और समझने वाला ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने एक रूल पढ़ा होगा आपका, MDH रूल बोलते हैं जिसको अपन, तो MDH, और अपॉन में क्या होता है, W होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि MDH रूल का मतलब होता है कि कौन सा कितने दिन में, कितने आवर में, कितने पर्सन ने काम किया है, और नीचे अपन क्या लिखते हैं, टोटल वर्क लिखते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये टास्क है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि माही, छवि, नेहा ने कलेक्टिवली एक काम को 80% काम को है जो 4 दिन में फिनिश किया था। 4 days ऑफ वर्किंग टुगेदर, यानी कि 4 दिन में कोई भी काम इन तीनों ने किया और 80% क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। फॉलोइंग दिस माही वर्क्स अलॉन्ग साइड छवि एंड नेहा। अब देखिए माही, छवि और नेहा अगर तीनों 2 दिन काम करती है और उसके बाद में माही आपकी डिसकंटिन्यू हो जाती है, यानी कि काम को छोड़ देती है, उसके बाद में छवि और नेहा है जो बाकी का काम करती है, तो 4.5 दिन आपके लगते हैं, 4.5 days लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले तो आपको यही समझना है कि चल क्या रहा है। यहाँ पे आपका कोई भी एक वर्क था, उसका 80% पहले इन तीनों ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब कंप्लीट कर दिया तो वो क्या हो गया, 80% वही। अब आपका क्या है, टोटल वर्क है। अब उसी वर्क को वापस करने की बात कर रहे हैं कि वही अगर 80% काम करे ये तीनों वापस, तो 2 दिन तक तो तीनों साथ में काम करेंगे। उसके बाद में माही छोड़ देगी, और जो छवि और नेहा है बचा हुआ काम 4.5 दिन में करेंगे। तो यानी कि ये वर्क और इन्होंने जो साथ में किया है ये वर्क दोनों क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से करके इनके बीच में रिलेशन निकालना है और आपको बताना है कि माही अकेली उस काम को कितने दिन में करेगी। तो यही आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन इसको शुरू करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनकी अपने को एफिशिएंसी नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं कितना कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर देते हैं माही की एफिशिएंसी। तो माही की एफिशिएंसी अपन x लेट कर देते हैं, छवि की कर देते हैं y, और जो नेहा है उसकी अपन कर देते हैं z। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई है। तो सबसे पहले देखिए इन तीनों ने 4 दिन तक काम किया है, तो x + y + z 4 दिन तक किया है, लेकिन कितना किया है, 80% वर्क किया है। 80% का मतलब क्या होता है ये, और यहाँ से 80% का मतलब क्या होगा आपका 0.8 होगा। तो यहाँ पे नीचे अपन ने क्या लिख दिया, 0.8 लिख दिया। तो ये टोटल काम है, और यही काम है जो पहले तो 2 दिनों में किसने किया है, तीनों ने 2 दिनों तक काम किया है। तो x + y + z तीनों ने 2 दिन तक काम किया है। उसके बाद में माही ने छोड़ दिया, तो पीछे कौन बचे, छवि और नेहा बचे। छवि और नेहा का मतलब कौन बचे पीछे, y और z बचे, और उन्होंने 4.5 दिन तक काम किया है।
तो ये काम और ये काम दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से सॉल्व करना है इसको। तो देखिए 4 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आपका 0 हटेगा, ऊपर 1 आएगा, 8 से कैंसिल आउट होगा कितना 5। तो 5x प्लस वाई प्लस जेड है, ये 2 है पूरा आपका इधर आ जाएगा माइनस का, और इक्वल टू में आपका कितना है 4.5 वाई प्लस जेड है। आगे देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड है, और उधर है आपका 4.5 वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए इधर y प्लस जेड है तो इधर भी y प्लस जेड करो आप, x को बाहर निकाल दो, 3x प्लस पीछे कितना बचेगा आपका 3y प्लस जेड बचेगा, और इक्वल टू में 4.5x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे x y प्लस जेड है। अब देखिए 4.5 में से ये आपका उधर जाएगा 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा आपका यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो 3x इक्वल टू में आपका 1.5 y प्लस जेड ये बचा। 1.5 से 3 आपका 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से 2x की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी y प्लस जेड आएगी। तो देखिए यहाँ से अपने पास में 2x और वाई जेड का रिलेशन आ गया। अब देखिए ये रिलेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि माही की एफिशिएंसी क्या है x, तो जहाँ पे वाई जेड है वहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे x पुट कर देंगे, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपको बोला है कि माही अकेले पूरे काम को कितने आपके दिन में करेगी। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपका है 2x इक्वल टू वाई प्लस जेड। सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपका इन्होंने 80% काम है, 4 डेज़ में कितना काम किया है 80% काम किया है। तो अगर आपको बोले 1 डे में कितना करेंगे वो 20% करेंगे, और पूरा 100% काम कितने दिन में करेंगे 5 डेज़ में करेंगे। तो यहाँ से अगर अपन टोटल वर्क निकाले तो टोटल वर्क उन तीनों का कितना होगा, अगर वो तीनों साथ में काम करेंगे तो 5 दिन में काम करेंगे, तो ये क्या होगा इनका टोटल वर्क होगा। और करना किसको है, माही को अकेले को है, तो माही की एफिशिएंसी कितनी है x है। अब यहाँ पे देखें y प्लस जेड, उसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं 2x, तो इन दोनों की जगह अपन ने क्या कर दिया 2x पुट कर दिया। तो 1 और 2 कितना होगा आपका यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में कितना है x, तो x से x कैंसिल आउट और 5 3 जा 15। तो माही उस काम को अकेले 15 डेज़ में करेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे लेवल का आपका क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत ही कुछ था इसमें, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 192 में आपको बोला है कि एक वर्ड है आपका लेटेस्ट, तो इसमें आपका अरेंजमेंट कितने होंगे यहाँ पे कि सारे वॉवल्स आपके एक साथ में रहेंगे। सबसे पहले देखिए वॉवल अगर एक साथ में रहेंगे, वॉवल कितने आपके ए और ई है, तो यानी कि एक पैर तो ये बनेगा और पीछे आपके क्या बचे हैं LTST। तो देखिए यहाँ पे आपके अरेंजमेंट कितने बनेंगे 1 2 3 4 5। तो पहले तो अरेंजमेंट बनेंगे आपके फैक्टोरियल 5। अब देखिए T 2 बार है तो डिवाइड में क्या आएगा फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो A और E भी अपनी क्या करेंगे आपस में जो जगह है उसको इंटरचेंज करेंगे, तो इनका भी यहाँ पे आपका क्या बनेगा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये बनेगा आपका फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है आपका 120। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो है आपका 120। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 193 है आपका। तो क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पे आउट ऑफ ए टोटल 8 नंबर्स देयर आर 5 ऑड नंबर एंड 3 इवन नंबर्स। तो आपको टोटल 8 नंबर गिवन है, उनमें से 5 ऑड है और 3 इवन है। द एवरेज ऑफ द 5 ऑड नंबर इज़ 47। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन आपकी मिसिंग है कि ये जो भी नंबर आपके कॉन्जिक्यूटिव है यानी कि लगातार है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कभी भी आपका जो एवरेज आता है, कभी भी आपके ऑड नंबर में आपके जो नंबर्स होते हैं तो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है आपका मिडल नंबर होता है। कौन सा नंबर होगा आपका मिडल, यानी कि 5 ऑड नंबर है तो एवरेज 47 है, तो ये मिडल नंबर है, यानी कि 5 नंबर में मिडल नंबर कौन सा होता है थर्ड, यानी कि इसके पहले 2 नंबर है और इसके बाद में 2 नंबर है। अब ऑड नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है, ये सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव यानी कि इक्वल गैप होता है तभी होता है। तो 47 के आगे 45, फिर ये आपका 43, यहाँ पे कितना होगा ये होगा 49 और ये आपका 51। तो ऐसे 5 नंबर है।
आपको बोला है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, यानी कि ये जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है इसका डबल है जो क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा, क्योंकि अपने को बोला इवन नंबर भी कितने हैं आपके 3 हैं। तो ये जो नंबर होगा ये इसका डबल होगा, तो इसका डबल कितना होगा आपका 86। तो इवन नंबर ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो 86 के आगे कितना होगा आपका 88, और ये कितना होगा आपका 90 होगा। आपको बोला है यहाँ पे डिटरमाइन द एवरेज ऑफ द 3 इवन नंबर, तो एवरेज हमेशा ऑड नंबर में मिडल वाला होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 88 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर यहीं पे आपके इवन नंबर होते हैं तो इवन नंबर होते हैं तो जो 2 मिडल वाली टर्म होती है उनको प्लस करके आपको हाफ कर देना है, तो वो उनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो ये एवरेज का आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 194। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पे एक कंटेनर कंटेन्स 8x + 1 लीटर मिक्सचर ऑफ सोडा एंड अल्कोहल इन द रेशियो 8:5। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि जो सोडा और अल्कोहल है उसका रेशियो आपको एक मिक्सर है, मिक्सर आपका कितना है 8x + 1 है, तो इसमें आपको रेशियो गिवन है 8:5। आपको बोला है व्हेन 39 लीटर ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू द मिक्सर देन द रेशियो ऑफ सोडा एंड अल्कोहल बिकम 7:6। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला पहले तो आपका इतना था रेशियो और अब कितना हो गया 7:6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमने इसमें ऐड किया क्या है, अल्कोहल। तो जब अपन ने इसमें अल्कोहल को ऐड किया है तो इसका मतलब जो सोडा है वो तो आपका क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि सोडा तो अपन ने मिलाया ही नहीं है। तो इसका मतलब पहले जितना सोडा था अब भी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, तो सोडे को क्या करना, आपको इक्वल करना है। तो 8 और 7 को इक्वल टर्म क्या आती है आपकी 56 आती है, तो दोनों को आपको 56 बनाना है। तो ये 56 कब बनेगा, जब इसको 7 से करेंगे और इसको 8 से करेंगे। तो यहाँ से आपका पहले वाला रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56:35, और जो नीचे वाला रेशियो वो कितना होगा 56:48 हो जाएगा। तो अब देखिए आपका ये बन गया यहाँ पे कि आपका सोडा तो क्या है इक्वल, अब अल्कोहल है तो आपने 35 से 48 कर दिया, कितना यूनिट आपने ऐड किया यहाँ पे 13 यूनिट ऐड किया, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना क्या है 39 लीटर। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, 3 लीटर आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका मिक्सचर कितना है 8x + 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 और 5, तो अपने पास में टोटल मिक्सचर है। देखिए ये जो पहले वाला मिक्सचर है यही है, तो इसको अगर अपन प्लस करें और 1 लीटर की वैल्यू है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका मिक्सचर होगा। देखिए ये मिक्सचर और ये मिक्सचर दोनों एक ही है, तो दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 91 को 3 से करेंगे कितना होगा ये हो जाएगा आपका 273। तो 273 = 8x + 1 है, तो यहाँ से अपने पास में 8x की वैल्यू आएगी कितनी 272, और डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 34 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी, ऑप्शन नंबर बी 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है कि P कैन फिनिश ए टास्क इंडिविजुअली इन 18 डेज। तो P है जो अकेला काम को कितने 18 डेज में करेगा। व्हेन वर्किंग P टुगेदर एंड Q कंप्लीट टास्क इन 12 डेज। तो आपको बोला है कि P और Q दोनों साथ में करेंगे तो 12 दिन में काम होगा, और यही P और R साथ में करेंगे तो यही काम आपका 45/4 डेज में हो जाएगा। तो पहले एलसीएम ले लेते ताकि टोटल वर्क आ जाए। तो सबका एलसीएम कितना होगा आपका 180 होगा। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आएगी, तो P की एफिशिएंसी कितनी आएगी 10, P + Q की कितनी आ जाएगी 15, और यहाँ से P + R की कितनी आ जाएगी, देखिए 4 और 4 16 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर अपन P, Q और R की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो P की होगी 10। अब देखिए P और R दोनों की 15 है, P अकेले की 10 है, तो Q की कितनी होगी 5। ऐसे कैसे P और R की 16 है, P की अकेले की 10 है, तो R की कितनी होगी 6 होगी। तो तीनों की आपके पास में एफिशिएंसी आ गई है। अब देखिए क्या बोला है, डिटरमाइन द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर Q and R टू कंप्लीट 110% ऑफ ओरिजिनल टास्क कंबाइंड। तो यानी कि टोटल वर्क है आपका 180, इसका 110% आपको पूरा करना है, यानी कि 11/10 यूनिट पूरा करना है। और किन को करना है, इन दोनों को। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 11। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 18 डेज, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की ओर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 196 है आपका। तो यहाँ पे आपको बोला है द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 वॉचेस, इन 6 घड़ियों का आपका कॉस्ट प्राइस एवरेज वो 15% लेस है। इन 5 घड़ी है PQRST है, इन वॉचेस के एवरेज कॉस्ट से कितना है 15% लेस है और इनका एवरेज आपको 980 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे 5 वॉचेस है PQRST, इनका एवरेज कॉस्ट प्राइस आपको 980 रुपीज़ दे रखा है और यहाँ पे आपकी 6 वॉचेस है PQRST और U, इनका कॉस्ट प्राइस है जो 980 से 15% लेस है। 15% लेस का मतलब कितना होगा आपका, ये होगा 17/20। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 680 एंड 153, ये हो जाएगा आपका 883। तो इन 5 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 883 है। तो अब आपको आगे क्या बोला है, तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच यू इज़ रिप्रेजेंट बाय एक्स। अब देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 6 घड़ियाँ हैं, अगर इनका एक्चुअल प्राइस बोले तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज को तो एक्चुअल प्राइस आएगा। और ये 5 घड़ियाँ है ये वाली, इनका प्राइस ये है, तो अगर पूरे प्राइस में से इनका प्राइस माइनस करेंगे तो सिर्फ पीछे कौन बचेगा यू, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 980 और कितनी है टोटल आपकी 5 वॉचेस है। इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी यू की। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो कितना होगा आपका 18, ये 19 और आपका कैरी 1 48 और 49। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना करेंगे अपन 4900 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा 98 आएगा। और ये 98 क्या है, ये 98 है आपका यू का वैल्यू। अब यहाँ पे आपको बोला है कि यू है जो आपका ये 98 किसको प्रेजेंट करता है एक्स को, तो एक्स क्या है, एक्स इज एन इवन नंबर, तो ये आपका सही है। आपको बोला है यहाँ पे कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स इज़ मोर देन 8, तो 9 और 8 आपका 17 8 से ज़्यादा होता है, तो ये भी आपका सही होगा। तो जब दोनों सही है आपके तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 197। आपको बोला है इफ़ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P एंड Q इज़ 9400, तो यहाँ पे P और Q दो आपके आर्टिकल है, तो इन दोनों का साथ में आपको है जो CP गिवन है वो कितना दे रखा आपको 9400 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है द शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल QA 50% डिस्काउंट एंड गेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ 360 रुपीज़। तो उसने Q को बेचा 50% डिस्काउंट पे और 360 रुपीज़ का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, आपको इतना बोला है। अब यहाँ पे देखिए इफ़ सेलिंग आर्टिकल P फॉर 8580 yields the same profit as the selling price for 3420 result in a loss। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस लाइन का मतलब समझते हैं। लेट करते हैं CP ऑफ P इक्वल टू एक्स, यानी कि CP का आपका जो P का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया अपन ने x का। तो देखिए अगर 8580 यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में से यहाँ पे ये क्या है इसका, ये इसका है SP, तो SP में से CP माइनस करोगे तो आपको बोला क्या होगा ये प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट आपका इक्वल है किसके लॉस पे, तो लॉस क्या होता है हमेशा आपका CP माइनस SP होता है, तो कौन सा लॉस होगा आपका ये वाला आपका लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है SP में से अपन क्या करते हैं CP माइनस करते हैं, क्योंकि SP बड़ा होता है CP छोटा होता है, और लॉस में आपका CP में से SP माइनस करते हैं क्योंकि CP आपका बड़ा और SP छोटा होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है और यहाँ पे जो लॉस है दोनों क्या है आपका इक्वल है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 और 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 6000 आई, और x क्या है आपका P का कॉस्ट प्राइस है। तो अगर P की कॉस्ट प्राइस 6000 है तो Q का इसमें से माइनस करोगे आप तो Q का कितना हो जाएगा 3400 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया Q का कॉस्ट प्राइस हो गया। आपको बोला है मार्क प्राइस ऑफ द Q, अब Q का आपको MP फाइंड करना। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले तो Q का आपको CP गिवन है और CP में आपको प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका SP आएगा। तो 3400 में अपन 360 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3760। तो ये क्या है आपका, ये है आपका SP। अब देखिए आपका यहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया है, यानी कि जो भी प्राइस था उसका हाफ कर दिया है, उतना आपने डिस्काउंट दिया है। तो क्या आया SP, तो इसका डबल कर देंगे तो क्या आएगा आपका MP आएगा। तो MP से यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा तो 120, 74 और 75।
तो 7520 यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 198। आपको यहाँ पे बोला है गिवन द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग। तो देखिए यहाँ पे आपका MP और CP का रेशियो गिवन है, ये है 9:7। इफ़ द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग एट 20% डिस्काउंट एंड 5% डिस्काउंट इज 12,600 रुपीज़, देन डिटरमाइन द बैग्स कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला कि आपने इस बैग को दो अलग अलग प्राइस में बेचा है। पहला प्राइस तो है 20% डिस्काउंट देके बेचा और दूसरा आपने उसी बैग को 5% डिस्काउंट देके बेचा, और दोनों बेचने के बाद में जो दोनों की आपकी सेलिंग प्राइस थी उन दोनों का सम आपको इतना गिवन है। तो आपको बैग की कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। तो देखिए लेट करते हैं कि MP कितना है आपका 9x है। तो देखिए दोनों बार अपन डिस्काउंट देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो अपन ने MP पे डिस्काउंट दिया 5% का, यानी कि कितना हो गया आपका यहाँ पे। पहले तो देखिए 20% दिया, तो 20% डिस्काउंट की फ्रैक्शन देखिए 1/5 होता है। 5 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो आपकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 4/5 होगी। तो देखिए 9x दोनों में आएगा, तो यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ मैं, प्लस अब यहाँ पे आपका फ्रैक्शन है 5%, तो 5% आप डिस्काउंट दोगे तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 19/20 हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, 19/20। तो इन दोनों का सम है, ये दोनों क्या है आपके SP है उसी बैग के, तो इन दोनों का सम आपको दे रखा है 12600। 9 से कैंसिल आउट किया इसको तो कितना आएगा आपका 1400। अब इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा आपका 16 और 19, LCM लोगे आप कितना आएगा 20, और यहाँ पे ये 16 और 90 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी 1400 की आएगी। x की वैल्यू आपको चाहिए तो 20 तो जाएगा ऊपर और 35 आपका नीचे, तो 35 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा 74 टाइम 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 800 आई है। आपको पूछा क्या है यहाँ पे 7x पूछा है, तो 7 × 800 करोगे आप तो 5600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की ओर। 199। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 199 है। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रिया, रिद्धि एंड सियाज एज आफ्टर 15 ईयर। तो 15 साल के बाद में इन तीनों का एज क्या होगा, तो कौन से स्टेटमेंट से आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो देखिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो करेंटली द एवरेज एज ऑफ प्रिया, रिद्धि एंड सिया। तो देखिए प्रिया, रिद्धि एंड सिया एवरेज एज गिवन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 ईयर्स इनकी क्या आ गई, एज आ गई है। आगे आपको बोला है सिया बिगेन 2 ईयर्स ओल्डर देन प्रिया, यानी कि सिया है जो प्रिया से 2 साल बड़ी है। तो देखिए इससे पहले से तो आपका आंसर निकलेगा नहीं, पहले तो अपने को क्या चाहिए, तीनों की एज चाहिए, फिर अपन उनका 15 साल के बाद में रेशियो फाइंड करेंगे। तो सिर्फ ओनली फर्स्ट से तो होगा नहीं। अब सेकंड देखते हैं अपन क्या बोला है। करंटली द एवरेज एज ऑफ प्रिया, रिया एंड सिया इज 2 ईयर्स लेस देन द एवरेज एज ऑफ प्रिया, सिया। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो इन तीनों की एवरेज एज है वो आपकी 2 साल कम है एवरेज से, किसकी, इन दोनों की एवरेज एज से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करें तो इनके एवरेज का रिलेशन है, लेकिन एवरेज एज आपको गिवन नहीं है, वो किस में गिवन है, आपके फर्स्ट में। तो अगर यहाँ से देखें तो अगर अब अपन इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, अकेले अकेले से आंसर आएगा नहीं, तो दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बोला है कि इन तीनों की जो एवरेज एज है, तो एवरेज एज की बात करते हैं तो देखिए 27 तो एवरेज एज है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। फिर आपको बोला है कि ये आपकी क्या है, ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 2 ईयर्स, तो एवरेज आपका कितना है यहाँ पे 27 है, तो 2 कम है, तो इनका एवरेज दोनों का कितना होगा, 27 में 2 ऐड करोगे 29 होगा, और 2 लोगों का एवरेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपका है, ये एज है आपका प्रिया, रिया और सिया का, और ये जो एज है किसका है, प्रिया और सिया का है। तो अगर इन दोनों को माइनस करें तो देखिए पीएस कट गया तो किसका एज आएगा, ये रिद्धि का आएगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, रिद्धि की एज निकालेंगे। तो 81 में से अगर आप 58 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 23 ईयर आएगा। तो ये एज किसकी हो गई, ये एज हो गई आपकी रिद्धि की। अब देखिए आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है प्रिया और सिया का। तो ये है कि जो सिया है वो प्रिया से 2 साल बड़ी है। तो यहाँ से अगर अपन इन दोनों की एज की बात करें,
तो टोटल एज आपका 81 है, रिद्धि की कितनी है 23, तो 81 में से 23 माइनस करोगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा 58 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 56 और x इक्वल टू आपके पास में 28। तो यानी कि प्रिया की एज 28 है और सिया 2 साल बड़ी है तो कितना होगा 30 और रिद्धि की एज कितनी 23। आपको बोला 15 साल पहले इनकी एज कितनी, उनका रेशियो, तो इनमें 15 आप माइनस कर दोगे और इनका रेशियो निकाल दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दोनों आपके स्टेटमेंट की नीड है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 200। तो ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कितनी जल्दी है जो अपन यहाँ पे 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन पहला आपको बोला है यहाँ पे द टाइम टेकन बाई ए ट्रेन टू क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज A 15 seconds while it takes 21 seconds to cross another bridge B while 200 p plus मीटर लॉन्ग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रेन की लेंथ लेट कर दी अपन ने x, तो x है और ब्रिज की लेंथ कितनी है 200 है। तो आपको बोला है यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 25 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा और वो टाइम कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 15 सेकंड दे रखा है। ट्रेन A की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x + 200 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 375 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 175 मीटर आ जाएगी। तो जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी आ गई अपने पास में 175 मीटर आ गई है। आपको बोला है यहाँ पे कि वही ट्रेन, यानी कि ये ट्रेन जिसकी लेंथ कितनी है 175 मीटर है, वही ट्रेन आपका 200 + p मीटर एक लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करती है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 25 है और टाइम लगता है आपका कितना 21 सेकेंड। तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए ये उधर जाएगा आपका, तो ये उधर जाएगा कितना होगा 525 होगा और ये हो जाएगा आपका 375 + p। तो यहाँ से p की वैल्यू इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 150 आएगा। तो क्वांटिटी 1 कितनी है आपकी 150 है और क्वांटिटी सेकंड आपको गिवन है कितनी 90। तो यहाँ से देखिए तो क्वांटिटी फर्स्ट है जो आपकी ग्रेटर है किससे क्वांटिटी 2 से। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 20 जो अर्थमेटिक के आपके क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने यहाँ से आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आप है जो इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी है जो बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।